घोसी में एक तरफा चुनाव है समाजवादी पार्टी के पक्ष में और कम से कम 50,000 वोटों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। बाहरी बनाम घर के लोग वो चुनाव वहाँ होने जा रहा है। अब दोबारा ये चौहान जी विधायक ना बन पाएंगे। भ्रष्टाचार से डूबी, आखंड की डूबी हुई सरकार है। इसका जवाब ये चुनाव उपचुनाव देगा। ओपी राजभर जी अपने बारे में सोचे, हम लोग के बारे में बात ना करें। एक देहाती भाषा में कहा जाता है कि कुत्तों को घी नहीं हजम होता है। समझ रहे? जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको ओम प्रकाश राजभर को सम्मान दिया, वो इस सम्मान के लायक नहीं थे। छोटे से छोटे कार्यकर्ता का और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को जो सम्मान अखिलेश जी दे सकते हैं, वो देश के अंदर कोई भी पार्टी रही हो वो नहीं दे सकती है। और 101% आज मैं आपके डंके चैनल पर, डंके चोट पर कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है घोसी में, वो चुनाव जीतेगा। इस समय देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो लूट मची हुई है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा है। दिन दहाड़े लूट, स्नैचिंग, हत्या, बलात्कार, कोई चीज बाकी है जो नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कानून नाम की कोई चीज नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले घोसी में उपचुनाव है, जहां पे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाई हुई है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद हसन, पार्षद अम्बरगंज पूर्व पार्षद। इस वर्तमान समय में मेरी बेटी सपा हसन पार्षद है, पश्चिम विधानसभा लखनऊ। घोसी में क्या लग रहा है कि इस बार कुछ हो पाएगा सपा के लिए, क्योंकि 17 में इतना कमाल नहीं हो पाया था। इंडिया जीतेगा, इंडिया हमेशा जीतता है, इंशाल्लाह फिर इंडिया जीतेगा। और हमारे सर्व समाज के लोग ये इंडिया गठबंधन और घोसी उपचुनाव में पूर्ण बहुमत से आगे आने वाले 24 में भी और ये घोसी उपचुनाव में भी पूरी तरह से एक तरफा वोट पड़ेगा। घोसी उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मार्जिन से जीतने जा रही है। क्या नाम है आपका मैडम? सबा एहसन मंसूरी, पार्षद अम्बरगंज। जिस तरीके से घोसी में लगातार शिवपाल यादव ओपी राजभर पे हमलावर हो रहे हैं, तो ओपी राजभर के कुनबे से भी तमाम सारे बयान आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं सपा वर्सेस राजभर हो गया चुनाव वहाँ पे, कि बीजेपी ही है? जनता जनार्दन है, देखिए जनता का क्या फैसला रहता है ये देखना है। और जनता का रुझान किधर है सब जानते हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है सब जानते हैं। 17 में तो कुछ कमाल नहीं हुआ, तो कहाँ रुझान आ जाएगा? 17 में नहीं हुआ, हर बार नहीं हो पाता है ना। इस बार देखिए क्या होता है। जनता धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है अब लोगों में। जनता देख रही है, झूठे वादे फरेबी वादों से त्रस्त हो चुकी है जनता। महंगाई चरम पे है और धर्म के नाम पे लड़वाने का काम जो पार्टी कर रही है भाजपा, वो जनता सब कुछ जान चुकी है। अब जनता पूरा मन बनाए हुए है। घोसी उपचुनाव में राजभर जी की तो बात नहीं करना है, वो तो आप जानते हैं किस प्रकार के नेता हैं, सत्ता की तरफ जाने वाले नेता हैं। हमारा मुकाबला भाजपा से होगा, राजभर जी की तो कहीं कोई गिनती भी नहीं होगी। सपा मजबूती से चुनाव, घोसी उपचुनाव सांसद का जीतने जा रही है। तमाम सारे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं। सर, घोसी में उपचुनाव है, कितनी तैयारियां हैं आप लोगों की? घोसी में एक तरफा चुनाव है समाजवादी पार्टी के पक्ष में और कम से कम 50,000 वोटों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है, घोसी में फिर से कमल खिलेगा, सपा का था पता नहीं रहेगा। ये तो रिजल्ट आने पर पता लगेगा कि कौन समाजवादी पार्टी है। ऐसा समाजवादी पार्टी के कुछ नेता यहाँ मौजूद है। सर, क्या कुछ होने वाला है घोसी उपचुनाव में? देखिए, घोसी चुनाव में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और ये आप लोगों को भी देखने को मिलेगा और जनता को भी देखने को मिलेगा। जनता वहाँ पर एकदम व्याकुल है। उसने जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं सबको देख चुकी है और देख समझ के उसने अपना मन बना लिया है कि घोसी में उसको क्या करना है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ऐसा लग रहा है कि लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के, लेकिन सपा से कई ऐसे नेता हैं जो जिसका निष्कासन हो गया है। वो आरोप लगा रहे हैं कि सपा में उनका सम्मान नहीं होता है, तो पहले अपने से निपटेंगे फिर बीजेपी निपटेंगे। देखिए, ये बात तो एकदम गलत है कि सम्मान नहीं होता है। उनके मतलब की अगर कोई बात नहीं हुई है तो वो उसको सम्मान समझते हैं। जो मतलब की बात होती है तब आदमी उसको सम्मान नहीं समझता है, जब मतलब की बात होती है तो उसको वो सम्मान समझता है। राजभर जी बहुत आक्रामक हैं सपा के ऊपर। देखिए, उनके लिए हर आदमी जानता है कि वो किस किस डाल पे बैठे हैंगे और कैसे जाके बैठे हैं डाल पे और कैसे कैसे डाल पे वो क्या क्या चाहते हैंगे। ये जनता भी जानती है, हर आदमी भी जानता है, उनके समाज के लोग भी उनको जानते हैंगे कि वो क्या कर रहे हैं। साइकिल रफ्तार पकड़ेगी सर?
जबरदस्त बाहरी बनाम घर के लोग, वो चुनाव वहाँ होने जा रहा है। और ये दल बदलुओं को बहुत कस के तमाचा पड़ने वाला है। ये मंत्री के चक्कर में भाजपा के उससे जीते थे ये, अब दोबारा ये चौहान जी विधायक ना बन पाएंगे। चौहान जी के कार्यकर्ता कह रहे हैं बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो सपा में चले गए थे। वो ये तो रिजल्ट अभी बता देगा ना, रिजल्ट अभी बताएगा। और जो लोग नाराज हैं बता रहे हैं, हम लोग तो अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से देख के मिल के आ रहे हैं। अभी करीब 1-1.5 घंटे से बैठे हुए थे उन्हीं के साथ हम लोग। तो पूरी तरीके से तैयार हैं आप लोग? पूरी तरीके से तैयार है। बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। 2024 की तैयारी इसी से शुरू हो जाएगी। सर कितनी बड़ी चुनौती लग रही है इस बार का घोसी उपचुनाव आपके लिए? नहीं, चुनौती की बात नहीं है, बात है भाजपा की आताताई सरकार के जिस तरह के लोगों को सताया जा रहा है उसके जवाब देने का वक्त है। तो चुनौती तो सबके लिए साथ भी है और जनता जो है इनकी बातों का जवाब देने वाली है। ये जो भ्रष्टाचार से डूबी, आखंड के डूबी हुई सरकार है, इसका जवाब ये चुनाव, उपचुनाव देगा। ओपी राजभर लगातार एकदम वहाँ पे जमे हुए हैं, कह रहे हैं इस बार अखिलेश यादव को बताएंगे क्या हम चीज़ है। नहीं, हम लोग भी बताएंगे कि वो क्या चीज़ है। क्या बताएंगे? बिल्कुल, क्या बताएंगे? चुनाव होने दीजिए। कह रहे हैं सपा एकदम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी 22-24 के चुनाव आते आते। कोई कहाँ ख़त्म हो पाता है। ओपी राजभर जी अपने बारे में सोचे, हम लोग के बारे में बात ना करें। क्या कहेंगे सर, घोसी में उपचुनाव है? घोसी में उपचुनाव है तो इसमें समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही है। हम जनता के मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी, इसी मुद्दों पर जो चुनाव, हमारा जो मुद्दा है उसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी की तरफ अग्रसर है और इस बार घोसी में कमल खिलेगा। समाप्त तो उनकी अपनी विधायकी हो गई है, तो जिन लोगों की अपनी विधायकी समाप्त हो जाए वो दूसरे को क्यों समाप्तवादी कहते हैं? ऐसा आरोप लग रहा है कि सपा में कुछ ऐसे नेता हैं जिसका निष्कासन हो जाता है, उनको सम्मान नहीं मिलता है। तो राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश जी के साथ अगर राजभर थे उनको सम्मान नहीं मिला और तमाम सारे छोटे दल थे उनको सम्मान नहीं मिला। क्या लगता है सर, क्या कुछ चल रहा है पार्टी में? सम्मान असम्मान की भाषा नेता से मिलकर करनी चाहिए। क्या कहेंगे सर आप? घोसी समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है और समाजवादियों का गढ़ भी रहा है घोसी। सुधाकर सिंह वहाँ से विधायक भी हमारे रहे हैं। और रही बात अभी आपने केशव प्रसाद मौर्य की, तो जिस आदमी को समाजवादी पार्टी ने बुरी तरीके से हराया, आप उप मुख्यमंत्री थे और आप हमारी पल्लवी पटेल जी से, हमारी विधायक जी से बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं, उनको हमारे खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और रही बात राजभर की, तो राजभर को राजभर का सम्मान दिलाने वाले अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी ने इनको सम्मान न दिया होता, हमारे बगल कुर्सी पे बैठते थे, वहाँ इनको खड़े होने की जगह मिल रही है। केशव प्रसाद मौर्य की स्टूल मिल रहा है। ये लोग सम्मान की बात करते हैं। सम्मान समाजवादियों से ज़्यादा देना कोई नहीं जानता। तो पूरी तरीके से आप लोग तैयार हैं चुनाव को लेकर? चुनाव के प्रति तैयार क्या, हम लोग ये चुनाव, घोसी उपचुनाव पूरी तरीके से जीतने जा रहे हैं और ये जो है लोकसभा का आधार बनेगा। और लोकसभा में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी और उसके घटक दल यानी कि हमारा इंडिया एक तरफा चुनाव जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर, घोसी में उपचुनाव है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं अभी 4 दिन वहाँ रह करके आया हूँ घोसी, और मेरा संगठन पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन है जो समाजवादी पार्टी को समर्थन के साथ में उनको वहाँ पर हम लोग जिता रहे हैं। जहाँ तक बात रही समाजवादी पार्टी के मान और सम्मान की, तो मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब से ज़्यादा कोई छोटे से छोटे कार्यकर्ता का और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को जो सम्मान अखिलेश जी दे सकते हैं, वो देश के अंदर कोई भी पार्टी रही हो वो नहीं दे सकती है। और जहाँ तक बात घोसी उपचुनाव में हो रही है, तो वहाँ पर दारा सिंह चौहान को हैसियत पता चल जाएगी कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। और 101% आज मैं आपके डंके चैनल पर, डंके चोट पर कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है घोसी में वो चुनाव जीतेगा। और उसके बाद में उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या अन्य कोई हो, उनके जैसे लोगों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब ने जो सम्मान दिया, वो उनको सम्मान हजम नहीं होता है। एक देहाती भाषा में कहा जाता है कि कुत्तों को घी नहीं हजम होता है। समझ रहे? जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको ओम प्रकाश राजभर को सम्मान दिया, वो इस सम्मान के लायक नहीं थे। इस वजह से
थोड़ा सा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अपने विचार मजबूत करके ऐसे दारा सिंह चौहान जैसे लोगों को पिछली बार चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला था, फैसला था, ऐसे भगोड़े लोगों को समाजवादी पार्टी को टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में लाखों की तादाद में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। योगी सरकार के मंत्री हैं दानिश आजाद होकर है, पसमंदा समाज पूरी तरीके से लगा हुआ है घोसी में और मुसलमानों का सपा से मुंह भंग हो रहा है। ऐसा है, योगी सरकार के जितने मिनिस्टर हैं, मैं आपको बता दूं कम से कम 25-30 मिनिस्टर वहां पर लगे हुए हैं। और बात रही मुसलमानों की और पसमानदा समाज की, तो उनके कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के साथ में अभी 2022 में एक तरफा मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। लेकिन ऐसा भी आरोप लग रहा है कि मुसलमानों के मुद्दे पे बोलते नहीं अखिलेश यादव, ऐसा भी बिल्कुल गलत बात। जो लोग कह रहे हैं ये आरोप लगा रहे हैं। जो मुलायम सिंह यादव साहब ने मुसलमानों को सम्मान दिया, उसके बाद जो अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों को सम्मान दिया, देश के अंदर उत्तर और खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर अगर समाजवादी पार्टी से ज़्यादा किसी को कोई सम्मान देने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। और जहाँ तक मुसलमानों की बात है, तो मुसलमानों ने जिस तरीके समाजवादी पार्टी का एक तरफा वोट किया है, उसी तरीके से अभी 5 सितंबर में आप देखिएगा, जब समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत करके यही कार्यालय में आएंगे, समझ गए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये हवा में चाहे जितना उड़ लें, इनके पास कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास पे कुछ है नहीं कहने के लिए। आज हवा विकास है, अपराध पे लगाम लगा दिया है, माफियाओं को टारगेट करके उनको पीछे कर दिया गया है, काहे नहीं है? सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इनकी सरकार में, योगी सरकार में सिर्फ मुसलमानों को। अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार प्रदेश के अंदर आप चैनल चला रहे हैं। आप लखनऊ से बाहर निकलिए, देखिए क्या हो रहा है इस समय देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो लूट मची हुई है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा है। आज प्रशासनिक कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, दिन दहाड़े लूट, स्नैचिंग, हत्या, बलात्कार, कोई चीज़ बाकी है जो नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पास कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या लगता है, बीजेपी है, सपा है, लेकिन बसपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, क्या लगता है किसको सपोर्ट कर सकती है? कुछ बात तो सीधे सीधे भाजपा की गोदी में जाके बैठी है मायावती जी। आप क्या समझ रहे हैं? बसपा के मिलसे कह रहे हैं कि सपा वाले जाके बैठे हैं। ये तो अभी आपको पता चल जाएगा ना, 4 दिन का 5 दिन का मामला है। अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कौन किसके साथ बैठा है, कौन किसके साथ नहीं बैठा है। ये तमाम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो घोसी उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं और इनका साफ मानना है कि आने वाले दिनों में जब घोसी का उपचुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ पे उसका प्रत्याशी जीतने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास नहीं किया है और लोगों को बिन वजह उनको सताया गया है, उसको लेकर जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में भी सरकार बनाने का काम करेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।